सफ़ाक इसराइल का वार सरहद पार कतर में हमास क़यादत पर हमला। दारुल-हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के हेड क्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह खलील अल-हय्या समेत हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इमारत में हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ पर मुशावरत के लिए मौजूद थे। इजलास में खलील अल-हय्या, खालिद मशअल, ज़ाहिर जबारैन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक शरीक हुए। खलील अल-हय्या और ज़ाहिर जबारैन की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात हैं। हमास ज़राए के इसराइली हमले में रहनुमाओं की शहादत की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए, मगर वो हमास रहनुमा नहीं थे। शहीद होने वालों में खलील अल-हय्या के बेटे हमाद अल-हय्या और दफ्तर के डायरेक्टर जहाद लेबात शामिल थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दोहा पर हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि इसराइल ने हमले से कबल आगाह किया था। कतर की दारुल-हुकूमत दोहा में इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला बुज़दिलाना कार्रवाई और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली कार्रवाई वहशाना जारियत है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की है। इसराइली जारियत के संगीन नताइज बरामद हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। ये कार्रवाई कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। इसराइली हमला मुजरिमाना और इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम है। बिफरे चनाब ने मुल्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शहर के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। त्रीमो से 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। इंतज़ामिया की जानिब से शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां जारी। बंद तोड़कर पानी नशेबी इलाकों में खारिज किया जाएगा। शगाफ की सूरत में 8000 घर और 30,000 से ज़ायद आबादी मुतासर होगी। मौज़ा सुल्तानपुर हमड़, जमहूर, कचोरगार और पानी में दाखिल होने के इम्कानात हैं। सैलाबी पानी मिर्ज़ापुर और बच के रास्ते शुजाबाद तक फैलने का खदशा है। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी। ज़िला इंतज़ामिया की मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। सैलाबी रेलों से ज़िला मुल्तान के नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासर। शेरशाह रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। बोसन बंद से जलालपुर पीरवाला तक 150 किलोमीटर की बेल्ट सैलाबी पानी से मुतासर हो चुकी। 135 से ज़ायद मुज़ाजात सैलाबी रेलों की जद में आ चुके। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला सैलाबी रेलों की जद में आ गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 100 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। रिहायशियों की हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए मुंतकली। हज़ारों अफराद अब भी मुतासरा इलाकों में मौजूद। मुतासरीन के अहले खाना की नखला के लिए मेहनत समाजत। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत दुकानों के आगे मट्टी डालना शुरू कर दी। ऊट शरीफ रोड और लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। लियाकतपुर में मौजा नूरवाला के करीब कश्ती उलटने से अमवात 5 हो गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। 13 अफराद को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी है। जलालपुर पीरवाला के रिहायशियों का एहतजाज। ऊट शरीफ की जानिब से शिगाफ ना डालने पर मुजाहरा। कहा जलालपुर पीरवाला में पानी का लेवल ज्यादा है, शिगाफ के बाद लेवल कम होगा। मुजाहिरीन ने ऊट शरीफ बाईपास रोड मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। ठीक है, इतना ना कोई रेस्क्यू वाले हमदन, ठीक है, ना सवेरे वास्ते नाश्ता हमदन, ना शाम वास्ते, ना कोई खेमा वगैरह, ना कोई चीज़ है। पानी खत्म नहीं होता पिया, घर साडे गिर गए। इंतजामिया बिल्कुल नहीं है। खाने की बड़ी तंगी है भाईजान, घरों की बड़ी तंगी है। कोई किधर है, कोई किधर है। सैलाबी रेलों ने रास्ते ही नहीं बस्तियां भी निगलनी। लियाकतपुर के मकाम पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। बिट ज़ाहिर पीर के मुतादिद देहात पानी में डूब गए। लोग पानी में फंस गए। ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। इलाका मकीन परेशान। 18 हज़ारी के नवाही इलाके हैदरवाला में मुतासरीन दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला में लोगों को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरीन को इंतज़ामिया की तरफ से मुनासिब रिलीफ न मिलने पर मुश्किलात। कबीरवाला और गिरदनवा में सैलाबी तबाहकारियाँ। माईसफोरा का बंद टूटने से हवेली कोरंगा, 25 पुल और दरखाना में तबाही। मोदी सरकार का एक और सैलाबी वार। भारत ने फिर सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से दर्जनों देहात डूब गए, फसलें तबाह। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के 93 देहात
मुतासिर हुए हैं। 80,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 58,000 से ज़ायद मवेशी भी निकाल लिए गए। 61,000 एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल और गन्ने की फसलें डूब गईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर, दर्जनों बस्तियां और हज़ारों एकड़ रकबा पानी में डूब चुका। पाकपतन में भी दरियाए सतलुज से तबाही, 23 देहात सैलाब के जख्मी आ गए। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। बिलावल भुट्टो सैलाबी सूरत हाल में इन एक्शन, पंजाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब की आवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फौरी मदद की जाए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका, ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर ज़र इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का सक्खर बैराज का दौरा। बोले सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के किनारे रहने वालों से अपील है कि वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कबीना अरकान भी बिलावल भुट्टो के हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। रिलीफ वादों तक महदूद, मुतासरीन बेसरो सामान। अहमदपुर सयाद में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी अफसरान टिकटॉक बनाकर गायब हो जाते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। रिलीफ कैंपों में तिबी इमदाद न मिलने की भी शिकायत की। मुतासरीन बुखार, सांस, जल्दी और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। वक्त गुजरने लगा मगर पानी ठहर गया। गुजरात को डूबे 1 हफ्ता बीत गया। हुकूमत के दावे और इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी। गरीबपुरा, जनाह रोड, रहमान शहीद रोड तहाल ज़रियाब, कचहरी चौक, जेल चौक में पानी मौजूद। शालीमार टाउन, बारादरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर तक में पानी की निकासी न हो सकी। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूर। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। पिपरे दरिया सिंध की लहरें भी किनारे से बाहर आने लगी। रुझान के नवाही इलाका मीरापुर में मुतादिद देहात लपेट में आ गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पन्नू आखिल को कुराई वाह नहर में 25 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। पानी सखर मुल्तान मोटवे की जाने बढ़ने लगा। मेहसरो वाह में भी पानी 30 फीट चौड़ा शिगाफ। पानी का रेला करीबी इलाकों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरियाब आ चुकी हैं। राजनपुर में दरिया सिंध बेनज़ीर ब्रिज पर पानी का दबाव, सैलाबी रेला गुड्डू बिराज और सिंध की जाने बढ़ने लगा है। सेवन में भान सईदाबाद के करीब दाइम शाख में RD 35 पर बड़ा शिगाफ पड़ गया। 50 फीट चौड़े शिगाफ से पानी सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलों की जाने बढ़ने लगा है। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बर वक्त इक़दाम कर रखे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नज़र रखे हुए हैं और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध, ज़िले इंतज़ामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर अदनान कौम के बहादुर बेटे थे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मेजर अदनान असलम की शहादत दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के अज़्म की दलील है। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बनू में भारतीय एजेंट फितना खारिज के हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की पजीराई, टैक्स चोर की सरजनश नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। FBR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इनकम सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा बाकायदा टैक्सेस देने वाले शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल और सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
رانا ثناءاللہ سینیٹر بن گئے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی نشست پر انتخاب، وزیر اعظم کی مشیر اور نون لیگ کی امیدوار 250 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق کل 251 ووٹ کاسٹ ہوئے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ پی ٹی آئی امیدوار اعجاز چودھری کی نااہلی پر نشست خالی ہوئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا، ان کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ کاغذات نامزدگی حاصل کریں، جانچ پڑتال کے عمل سے گزریں، تو اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، کوشش کریں کہ الیکشن جو ہے وہ سٹے ہو جائے۔ جب وہاں سے بھی ناکام ہوں تو پھر آپ کہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کر۔ یہ بائیکاٹ نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے۔ اب ان کے پاس راہ فرار کے علاوہ اور کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ ان کا غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویہ ہے۔ 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ آ گیا۔ جج اسکاٹ کی گاڑی جلانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر چیمہ کو 10 سال قید، ختیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے موجودگی ثابت نہ ہونے پر شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ کراچی میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ منگوپی، ناظم آباد نارتھ، ناظم آباد میں جھڑی۔ سائٹوریا، عائشہ منزل، لیاقت آباد اور گلشن اقبال میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش کی پیشگوئی۔ شہر قائدین انتظامیہ کا ہائی الرٹ۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بیشتر علاقوں کی بجلی غائب۔ ضلع انتظامیہ نے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔ پاک فوج ہم وطنوں کی مدد کے لیے مسلسل متحرک، مظفر گڑھ میں فلڈ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ہزاروں سیلاب متاثرین اور مویشیوں کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج کے میڈیکل اور ریلیف کیمپ سے ادویات اور خوراک کی فراہمی جاری۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے ثمرات آنے لگے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان فضائی معاہدہ طے پا گیا۔ تہران اور اسلام آباد کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ایران ایئر ٹو ایئر پرواز اسلام آباد سے پرواز کرے گی۔ ایرانی سفیر کا پاکستان کے تعاون پر اظہار تشکر۔ رضا امیری مقدم نے کہا کہ فضائی معاہدہ سیاحت اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔